साथियों नमस्कार। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज गुड़ामालानी से रतनपुरा जो रोड जा रहा है, मेन जो सीमावर्ती रोड जो जोड़ता है गुड़ामालानी से जालोर जाने वाले मुख्य सड़क पर मैं खड़ा हूँ। और ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज अभी बनकर तैयार हुआ है। इस ब्रिज का देखा जाए तो ये लंबे समय से इधर जितने भी जो लूनी नदी से पूर्व दिशा में जितने भी गांव जुड़े हुए थे उनके लिए सबसे बड़ी ये समस्या थी, क्योंकि जब लूनी नदी आ जाती थी तो पूरा का पूरा जो आवागमन है वो बंद हो जाता था। तो ये ब्रिज काफ़ी लंबे समय से यह काम चला था और पिछले 5 सालों से अधिक इस ब्रिज का काम चला है। यदि देखा जाए तो सबसे ढीला काम हुआ है वो इस ब्रिज का काम हुआ था, लेकिन अभी तुरंत चुनाव आने के वजह से ये जो आनन फानन में ये ब्रिज तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज है, वो सड़क है, वो बिल्कुल इसकी क्वालिटी है वो इतनी लो है कि वो डाली गई है कि आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी सड़क है वो उखड़ी हुई नजर आएगी। और इतनी इसकी गुणवत्ता है वो निम्न रखी गई है कि जल्दी ही ये ब्रिज है कुछ समय के बाद, यानी 1 या 2 महीने के बाद है वो सड़क है वो बिल्कुल ये ब्रिज टूट जाएगी। तो मेरा तमाम यहाँ के जितने भी दर्शक हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं इस गुड़ामालानी से, तमाम इस जालोर क्षेत्र से जुड़े हुए, उन तमाम मेरा लोगों से निवेदन है कि इस ब्रिज की इतनी निम्न गुणवत्ता के कारण ये कुछ समय के बाद ब्रिज टूट जाएगा। तो अभी जो चुनावों का दौर है, और मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो भी आपके पास जनप्रतिनिधि आते हैं उन जनप्रतिनिधियों के सामने आप जरूर आवाज़ उठाइए, ताकि ये जितना भ्रष्टाचार हो रहा है वो भ्रष्टाचार उन नेताओं तक पहुंच सके, उन नेताओं के कानों तक पहुंच सके। क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार होना और इतनी बड़ी इसकी गुणवत्ता इसकी जो है वो बिल्कुल ही निम्न क्वालिटी की है। तो मैं तमाम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आनन फानन में काम हो रहे हैं, वो जो अभी जनप्रतिनिधि आपके सामने आएंगे, आपके लोकप्रिय नेता सामने आएंगे, आपके ईमानदार उम्मीदवार जो सामने आएंगे, उस उम्मीदवारों से आप ये सवाल उठाइए और उनसे पूछिए कि आखिर हमारे विकास के लिए आपने कितना काम किया है, और किया है तो आपने उसके अंदर कितनी भ्रष्टाचार के साथ वो काम किया है, ताकि इस चीज़ों को आपको पता चल सके। क्योंकि हमेशा आम जन का यदि विकास का मुद्दा होता है, वो सबसे बड़ा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पेयजल, ये चीज़ें ही सबसे बड़े मुख्य ये मायने रखती है। तो मेरा तमाम सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप ऐसे मुद्दों को उठाइए ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके और ये जो भ्रष्टाचार है वो कम से कम हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रतनपुरा से ही है। आप रतनपुरा से हैं। ये ब्रिज है वो काफ़ी लंबे समय से बना है, इसका काम है वो काफ़ी लंबे समय तक चला था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ बिल्कुल, काफ़ी समय से इसका काम चल रहा था, लगभग 2-3 साल 2.5 साल हो गए इसको, और अभी आसानी है, लोग आराम से जा सकते हैं। ये जो ब्रिज बना है इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। जो सड़क बन रही है वो बिल्कुल उसकी जो गुणवत्ता है वो निम्न है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो चुनाव होगा वो तो नेता नांगलों की बात है, वो तो अलग बात है, लेकिन ठीक है, ये गांव के लिए व्यवस्था बनी है। अब इसकी गुणवत्ता तो अभी तो किसी ने चेक तो की नहीं है। अब आप बता रहे हो कि इसमें हो पाया है अभी। अब विकास तो क्या है, विकास तो ये ब्रिज ही बनाया, और तो क्या विकास है। उसके सिवा भी आप अभी जो चुनावी दौर है, चुनावी दौर को देखते हुए आपके क्या मेन मुद्दे रहेंगे? या देखो, मेन मुद्दे तो जो सड़क के थे ये हो गए हैं, और गांव में थोड़ी पानी, अब तो नदी आ गई, इसका पानी भी ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी समस्या होती है, किसानों को भी होती है। उसको लेकर आपके शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके पेयजल को लेकर आपका जो गांव है यहाँ रतनपुरा, इसको लेकर क्या क्या आपके मेन मुद्दे रहेंगे? अभी मुद्दे तो क्या बता, लेकिन ठीक है, अभी व्यवस्था पानी की है, और तो सब ठीक है। अब की बार क्या चुनावी माहौल लगा है? कैसा माहौल है यहाँ के लेकर, यहाँ स्थानीय और इस क्षेत्र में लेकर कैसा माहौल बन रहा है? किसकी सरकार आने वाली है? देखो, माहौल तो के बिश्नोई का लग रहा है। अच्छा, यानी के बिश्नोई, क्या मुद्दा है जो विशेष रूप से आपको के बिश्नोई है वो प्रभावित करते हैं? अब देखो, नए हैं बीजेपी सरकार के अंदर, यहाँ के विधायक बीजेपी के तो बहुत ही कम आते हैं, हमेशा हमारा ही आते हैं, तो अब की बार मौका है के बिश्नोई को। तो यानी अब की बार आप एक नए युवा को मौका दे रहे हैं कि क्या पता, इतने साल कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस के लंबे समय से यहाँ विधायक रहे, अब की बार हम एक बार के का बिश्नोई साहब की आजमाइश करके देखते हैं कि युवाओं को मौका देते हैं, क्या पता यदि उससे बेहतर निकले और हमारी क्षेत्र में विकास हो। जी हाँ, ये भी बात सही है, अब की बार देखना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। उसको लेकर अभी दीपावली का माहौल है, दीपावली को लेकर क्या इस क्षेत्र में कैसा माहौल है? आप क्या इस क्षेत्र में किसानों में कितनी खुशी है?
जो किसानों को तो वही काम है डेली का, उनका तो ज़्यादा है नहीं, ये जीरे की खेती चल रही है, इसमें काम चल रहा है इनका, इतना चुनावी में इतना हावी नहीं है अभी कोई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कि आप हमारे से जुड़ने के लिए और यहाँ के स्थानीय व्यक्ति होने के नाते आपने यहाँ की समस्याएं बताई, आपने मुद्दे बताए। आपका थैंक यू, धन्यवाद।